लिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ो। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने इंसानियत के लिए, इंसानियत की हिदायत के लिए बेशुमार अम्बिया को इंसानों में नबी बनाकर मबऊस फरमाया है।
और इन्हीं इंसानों में से ही अल्लाह ने नबी बनाकर तमाम अम्बिया को मबूस किया। इस सिलसिले की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई है और इसकी इंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई। अब आपके बाद किसी को नबी नहीं बनाया जाएगा। इस अकीदे को शरीयत की इस्तिलाह में अकीदा-ए ख़त्म नबूवत कहा जाता है। और ये अकीदा इस्लाम के उन बुनियादी और असासी अकायद में से है कि जिन पर ईमान लाए बग़ैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अगर किसी बंदे का ईमान ख़त्म नबूवत पर नहीं है, वो इमामुल अंबिया रहमते कायनात फ़ख्रुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता तो हम उसे मुसलमान भी नहीं मानते। और जिस तरह बाकी अकायद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बुनियाद बना के बयान फरमाया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस अकीदा-ए ख़त्म नबूवत को भी कुरान की असास और बुनियाद बना के बयान किया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 100 से ज़्यादा आयतें इस अकीदा-ए ख़त्म नबूवत पर दलील हैं। और नबी आखिरी ज़मान की अहादीस में से 200 से ज़्यादा अहादीस इस अकीदा-ए ख़त्म नबूवत पर दलीलें हैं। तो जो अकीदा कुरान मजीद से भी साबित हो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी साबित हो, उस अकीदे पर ईमान रखना ज़रूरी है। जैसा कि सूरत बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इसी अकीदे को बयान फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया। अंदाज़ क्या है?
फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, थोड़ी घटाओ, वबिल्आखिरति हुम यूक़िनून। फरमाया ईमान वाले वो हैं युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, जो ईमान लाते हैं उस वही पर जो आपकी तरफ नाज़िल की गई। वो क्या है? हैं? जो अल्लाह के नबी की तरफ वही नाज़िल हुई क्या है? कुरान। पता रखा करें, पता ही को नहीं किसी। दीन का मुताला किया करें, दीन को समझा करें। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल की गई उस वही पर भी ईमान रखते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो वही आपसे पहले नाज़िल की गई पहले नबियों पर, उस पर भी ईमान रखते हैं। ये क्या हैं? मुत्तकी हैं, ईमान वाले। दो बातों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, एक आपकी तरफ जो वही आ रही है उस पर, और जो आपसे पहले वही आती रही है नबियों पर उस पर। अल्लाह ने मसला समझाया कि मैंने ईमान के लिए दो बातें ज़िक्र फरमाई हैं। एक, आपकी तरफ आने वाली वही पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, और दूसरा आपसे पहले जो वही आती रही उस पर भी ईमान लाना। तौरात व इंजील पहले आई, ज़बूर आई, बाकी सहीफ़े आए। रब्बुल आलमीन ने ये मसला वाज़े फरमा दिया कि दो बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर आपके बाद नबी आना होता तो फिर तीसरी बात भी अल्लाह जिक्र ज़रूर फरमाते। अल्लाह ने मसला समझाया, मेरे पैगंबर आपसे पहले जो वही आती रही उस पर भी ईमान ले आया, और आप पर जो वही आई उस पर भी ईमान ले आया। ये बंदा मुसलमान है, ईमान वाला है। आपके बाद जो वही आएगी उस पर ईमान नहीं लाना। आपके बाद कोई वही नहीं आनी, आपके बाद कोई वही अगर आनी होती तो अल्लाह जिक्र तो करते ना। पहले वाली का भी जिक्र हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही आई उसका भी जिक्र हुआ। अगर आपके बाद भी नबी होता तो उसकी वही का भी जिक्र होता ना। हैं? अल्लाह तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते, लेकिन जिक्र नहीं है। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा अल्लाह ने नबी नहीं बनाना जिसकी तरफ वही आए। हैं? दूसरी आयत सुनिए, रब्बुल आलमीन ने सूरत आले इमरान में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया, और ये वो वादा है जो वादा अल्लाह ने आलम अरवा में लिया। आलम अरवा में कई वादे लिए गए, एक वादा ये भी है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश्शाहिदीन। फरमाया जिस वक़्त अल्लाह ने वादा लिया, क्या वादा लिया? ऐ कायनात में भेजने वाले मेरे पैगंबर, जिन जिन को मैं नबी बना कर भेजूँगा, जिन जिन को मैं पैगंबर बना कर भेजूँगा, जिन जिन को मैं रसूल बना कर भेजूँगा, कान खोल के सुनो, तवज्जो मेरी तरफ करो। आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। क्या वादा है? अल्लाह फरमाते हैं जिस वक़्त मैं आपको नबी बना कर भेजूँगा, मबूस करूँगा लोगों की तरफ, उस दौरान अगर मेरा आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आ जाएं तो मुझसे वादा करो कि तुम अपनी नबूवत छोड़ दोगे और मेरे उस नबी की मदद करोगे। हैं? अपनी नबूवत छोड़कर किसकी नबूवत पर ईमान लाना है? किसको कहा जा रहा है जी? ये वादा किससे लिया जा रहा है? नबियों से लिया जा रहा है ना। नबूवत छोड़ देनी है और मेरे आखिरी नबी पर ईमान लेकर आना है, उसकी मदद करनी है, हैं? तो फरमाया कि जिस वक़्त तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए, फरमाया सब ने नबूवत छोड़ देनी और उसकी तस्दीक करनी है, उस पर ईमान लाना है। सब ने कहा अक़ररतुम, और ये रसूल कौन है कि जिसकी आमद पे अल्लाह बाकी नबियों को कह रहे हैं कि नबूवत छोड़ देनी है। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। नबियों ने जवाब दिया क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना। नबियों ने कहा या अल्लाह हम वादा करते हैं, हम इकरार करते हैं। क़ाल फ़शहदू, गवाह हो जा। व अना माकुम मिनश्शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वाला हूँ। ये अल्लाह के नबियों ने वादा किया ना। फरमाया जब वो रसूल आएगा नबूवत ख़त्म। अब एक मसला यहाँ पर और भी वाज़े करता जाऊँ, मेरा मौजू तो ख़त्म नबूवत है, लेकिन एक मसला इस आयत के हवाले से। अल्लाह ने फरमाया जब वो मेरा नबी आ जाए तो अपनी नबूवत छोड़कर सब ने उसकी क्या करनी है? तायीद भी करनी है, मदद भी करनी है। लोग कहते हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी ज़िंदा हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? मदद मांगते हैं ना। समंदरों में वो रिहाइश रखे हुए हैं, जो मुसीबत में होता है उसे आकर बचाते हैं। लोगों का अकीदा है ना। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के जितने भी नबी आए उनकी तादाद हमें मालूम नहीं। उनकी तादाद किसको मालूम है? अल्लाह के कितने नबी आए उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है, हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हमारा ईमान है, कुरान ने अकीदा बनाया कि अल्लाह के जितने नबी आए सब इस दुनिया से चले गए। अब अगर कोई नबी बाकी हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके अलावा कोई नबी अब ज़िंदा नहीं। लेकिन वो भी जब दोबारा आएंगे तो नबी बनकर नहीं, उम्मती बनकर आएंगे। ये हमारा ईमान है, कुरान ने फ़ैसला किया है। अगर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, मेरा उन लोगों से सवाल है जो हज़रत ख़िज़र को ज़िंदा मानते हैं।
अगर वो जिंदा है तो फिर अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया था कि जिस वक़्त मेरा आखिरी नबी आ जाए तुम उसकी मदद करोगे। तो फिर मुझे बताएं ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त जंग के लिए जाया करते थे, मुसीबत में फंस जाया करते थे, हज़रत खिज़र मदद के लिए क्यों नहीं आए? हज़रत खिज़र मदद के लिए क्यों नहीं आए? और नबी जो वादा करता है उस वादे की खिलाफ वर्जी, नबी सच्चा होता है ना। अगर हज़रत खिज़र ज़िंदा हैं तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए क्यों नहीं आए? मालूम हुआ कि हज़रत खिज़र इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, वफ़ात पा गए। सारे नबियों पर वफ़ात आई सवाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो अभी तक ज़िंदा हैं, आसमानों पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुर्बे क़यामत उनका नज़ूल फरमाना है। इसी तरह सूरतुर राद है, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली आयत है। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। ये आयत कब नाज़िल हुई? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से 81 दिन पहले ये आयत नाज़िल हुई, हज्जतुल वदा के मौके पर। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर सहाबाए किराम को जमा फरमाया, ईमान वाले जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा मैंने दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? सहाबा ने कहा पहुंचाया क्या होता है, आपने तो दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार तू तो देख रहा है ना, ये सारे मेरी गवाही देते हैं, फशहद तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया है। अल्लाह ने फिर गवाही दी और गवाही में रब ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे पैगंबर आज के दिन हमने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया है अब इसके बाद दीन की ज़रूरत नहीं। जब दीन की ज़रूरत नहीं तो नबी की भी ज़रूरत नहीं। पहले नबी आते रहे, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। हज़रत नूह आए, हज़रत आदम आए, हज़रत इब्राहीम आए, हज़रत इस्माईल आए, हज़रत यूसुफ आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए। किसी नबी को अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हें नबूवत देकर, तुम्हें दीन देकर, तुम्हें शरीयत देकर मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। लेकिन जब इमामुल अंबिया आते हैं, अल्लाह के पैगंबर को जो दीन मिला, अल्लाह के पैगंबर ने वो दीन लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह ने ऊपर से ऐलान किया कि मेरे पैगंबर मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो नबी की भी ज़रूरत। तो अब मिर्ज़ा काना कादियानी लानती नबूवत का दावा करे तो उसे हम कहेंगे कि हमें तेरी नबूवत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के ज़रिए हम तक दीन पहुंचा दिया है। जो दीन पहुंचाना था पहुंचा दिया है। अब न किसी दीन की ज़रूरत है ना किसी नबी की ज़रूरत है। अब अल्लाह ने कोई नबी नहीं बनाना और ना ही कोई नबी बन सकता है। जो बनेगा वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा। हाँ, तो फरमाया कि हमने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। इसी तरह एक और भी दलील कुरान से सुनिए। अल्लाह के पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में मैंने अर्ज़ किया है ना कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? हज़रत आदम से शुरू हुआ। नबी आते रहे आते रहे आते रहे।
नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नबी भेजे और वो आकर क्या कहते रहे, क्योंकि अल्लाह ने जितने भी अंबिया पहले भेजे वो ख़ास किसी कबीले की तरफ, ख़ास मुद्दत के लिए, ख़ास वक़्त के लिए, ख़ास बस्ती की तरफ अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा। जब ख़ास लोगों की तरफ, ख़ास कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा ना, तो उन्होंने भी आकर क्या खिताब किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रब का कुरान कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम उअबुदुल्लाह। हज़रत नूह फरमाते हैं ऐ मेरी कौम। हज़रत सालेह आए, उन्होंने भी आकर कहा या कौम। हज़रत शुआइब आए, उन्होंने भी आकर कहा या कौम। हज़रत मूसा आए, उन्होंने भी आकर कहा या कौम। हज़रत ईसा है, उन्होंने भी आकर कहा या कौम, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम। लेकिन जब इमामुल अंबिया रहमते कायनात फ़ख्रुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन आमिना के लाल की बारी आती है तो अंदाज बदल जाता है। अंदाज क्या आता है? रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है कुल या अय्युहन्नास, ऐ मेरी कौम वालों नहीं, ऐ सारी कायनात के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। बाकी नबियों ने कहा ऐ मेरी कौम, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा या अय्युहन्नास। कौम को खिताब नहीं है, किसी ख़ास कौम या ख़ास बस्ती वालों को खिताब नहीं है। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ सारी कायनात के, ऐ सारी दुनिया की रहने वालों इंसानों, मैं इंसान तुम्ही में से तुम्हारे अंदर नबी बनाकर भेजा गया हूँ। दूसरे मकाम पे रब का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, नहीं भेजा हमने आपको मेरे पैगंबर मगर सारी कायनात के लिए, सारे लोगों के लिए। काफ़तल लिन्नास वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मगर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। फरमाया अर्श पे मैं रब्बुल आलमीन और फर्श पे आप रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया आपके बाद हमने नबी नहीं भेजना था, इसलिए आपको किसी कौम के लिए मखसूस नहीं किया और ना ही वक़्त के लिए मखसूस किया है, बल्कि तमाम इंसानों की तरफ क़यामत तक नबी बनाकर भेजा है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं बनना। इसी तरह रब्बुल आलमीन का कुरान एक और मकाम पे इरशाद फरमाता है, बड़ी मशहूर आयत है जो कि मैंने खुतबा में पढ़ी है, ख़त्म नबूवत पर मशहूर व मारूफ दलील आयत। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो बेटे पैदा हुए थे वो बचपन में ही वफ़ात पा गए, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। और रसूल भी कौन से? वख़ातमुन नबिय्यीन, आखिरी रसूल है। ये आयत कब नाज़िल हुई? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, ग़ुलाम बन कर आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने ख़रीद लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत किया करते थे, क्योंकि उस वक़्त ग़ुलाम होते थे, लोग बेचा करते थे, उन्हें ख़रीदो फ़रोख्त होती थी ग़ुलामों की। अब नहीं है। ये उस वक़्त होता है जब कुफ़ार से जंग लड़ते हैं ना मुसलमान, तो फिर कुफ़ार का जो माल आता है वो माल गनीमत होता है, और जो इंसान आते हैं वो ग़ुलाम होते हैं। इंसान को इख्तियार होता है ग़ुलाम के साथ जो मर्ज़ी करे, बेचे, जो मर्ज़ी खिदमत करवाए। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीद लिया। बचपन में ये अपने ख़ानदान से बिछड़ गए, गुम हो गए, फिर ग़ुलाम बन गए। चलते चलते अल्लाह के नबी के पास आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मोहब्बत किया करते थे, बड़े प्यार किया करते, और लोगों को बताया कि ये मेरा बेटा है। ये मेरा क्या है? बेटा है। मुँह बोला बेटा। उस वक़्त एक रस्म थी दौरे जाहिलियत में कि जो मुँह बोला बेटा होता था उसको हकीकी बेटा समझा जाता था, और उसकी बीवी को हकीकी बहू समझा जाता था। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये सहाबी जब बड़े हुए, शादी के काबिल हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चुनाचे अपनी फूफीज़ाद बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पैगाम निकाह भेज दिया कि आप से हज़रत ज़ैद की शादी करना चाहता हूँ। वो नहीं मानी, और उनके भाई अब्दुल्ला हैं, वो भी नहीं माने कि हम ख़ानदान वाले हैं, हमारा ख़ानदान आला है और ये ग़ुलाम है, ग़ुलाम से शादी करें। हज़रत ज़ैद को बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद फरमा दिया था ग़ुलामी से। कहा यह ज़ैद तू आज़ाद है, जो तेरा दिल चाहे वो तू कर। लेकिन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने उधर ही रहना पसंद किया। घर वाले भी आए थे लेने। बाप को जब पता चला ना कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला तो वहाँ ग़ुलाम है, वो भी आए थे लेने। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को उनके वालिद, उनके रिश्तेदार जब लेने आते हैं, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला बाहर गए हुए हैं किसी काम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये तो हज़रत ज़ैद के वालिद हैं। बड़ा एहतराम से बिठाया, बड़ी मेहमान नवाजी की हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदारों की। फरमाया इंतज़ार करो, ज़ैद आ जाता है, उससे पूछ लो, वो जाना चाहता है तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, उससे पूछ लो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस आते हैं, उनके वालिद को देखा, उन्होंने हज़रत ज़ैद को देखा, बड़े हो चुके थे। अब्बा जी आप, चाचा जी आप, जो भी रिश्तेदार थे मुखातब किया, आप यहाँ? हाँ ज़ैद, तेरी वालदा जिस वक्त से तू बिछड़ा है, रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका है, आंखों की बिनाई चली गई। तेरी बहनें भी रोती रहती हैं, हर वक्त तुझे याद करती हैं, हम तुझे लेने आए हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अब्बा जी आप वापस चले जाएं, जो मोहब्बत और प्यार मुझे यहाँ से मिला है वो प्यार और मोहब्बत मुझे यहाँ से नहीं जाने देता। जो ममता की मोहब्बत अम्मा आयशा ने दी है वो मोहब्बत कैसे छोड़ कर चला जाऊं। जो बाप की मोहब्बत इमामुल अंबिया ने दी है वो मोहब्बत छोड़ कर कैसे चला जाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत ज़ैद नहीं जाना चाहते तो तुम इन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसे इख्तियार है, ये यहाँ रहना चाहता है तो इसकी मर्ज़ी है, इसे कुछ नहीं कहना। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह
ताला नबी अलैहिस्सलाम के पास हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम निकाह भेजा हज़रत ज़ैनब के पास। उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे, ये ग़ुलाम है, हम ख़ानदान वाले हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, फ़ौरन रब का कुरान आया और फरमाया मेरे पैगंबर जिस वक़्त आप फैसला फरमा दें, अल्लाह के पैगंबर फैसला फरमा दें, तो किसी ईमान वाले के लिए ये इजाज़त नहीं कि उस फैसले से हट कर कोई काम करे। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह के पैगंबर फैसला कर दें, फिर किसी ईमान वाले को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी करे, उस पर कोई चू चरा करे। हज़रत ज़ैनब तैयार हो गई, अल्लाह के पैगंबर का फैसला है और कुरान आ गया है, शादी कर ली लेकिन बन ना पाई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं तलाक देना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, तलाक ना दो, कुछ और वक़्त सब्र कर जाओ, अल्लाह मोहब्बत डाल देंगे, क्योंकि मोहब्बतें डालने वाला कौन है? लोग आज जनाब तावीज़ लिखवाने जाते हैं और लिखा होता है कि फुटपाथ पे बैठे हैं नजूमी, क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या कहते हैं। मुर्गा दो महबूब आपके कदमों में, एक तावीज़ लो महबूब आपके कदमों में, कहते हैं ना। और अल्लाह का कुरान कहता है मोहब्बतें डालने वाला कौन है? अल्लाह के अलावा कोई मोहब्बत नहीं डाल सकता। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र नहीं किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पता चलने के से पहले ही बग़ैर तलाक दे दी हैं। जब तलाक दे दी तो पता चला अल्लाह के नबी को कि हज़रत ज़ैद ने तो तलाक दे दी है। हज़रत ज़ैद ने तलाक दी। नबी अलैहिस्सलाम और परेशान हुए कि हज़रत ज़ैनब का निकाह तो मैंने बड़े मुश्किल से करवाया था, अब तो हज़रत ज़ैनब की दिलजोई कैसे होगी, बड़ी परेशान होंगी। रब का कुरान आया और फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीन हरज। मेरे पैगंबर सोचते क्या हो, हमने तो आपका निकाह हज़रत ज़ैनब से आसमानों पे कर दिया है। हमने आपका निकाह आसमानों पे हज़रत ज़ैनब से कर दिया है। आप शादी करेंगे हज़रत ज़ैनब से, कोई और नहीं करेगा। और वो मेरे अल्फाज याद हैं कि मैंने शुरू में कहा था कि दौरे जाहिलियत में रस्म क्या थी, मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटा और उसकी बीवी को हकीकी बहू समझा जाता था। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह के पैगंबर ने जिस वक़्त हज़रत ज़ैनब से शादी कर ली, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। मुशरिकीन तो पहले ही इंतज़ार में रहते थे कि कोई मौका मिले और अल्लाह के नबी पर बातें कसें। बातें बनाना शुरू कर दी और कहने लग गए ये कैसा अल्लाह का नबी है कि इसने अपनी बहू से शादी कर ली है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ऐ कायनात वालों सुन लो, अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं है। जब किसी के बाप नहीं है मर्दों में से, तो फिर हज़रत ज़ैद के भी बाप नहीं। वो मुँह बोला बेटा है और मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं तस्वुर होता। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इलाहुल आलमीन ये रस्म तुड़वानी थी, किसी और से तुड़वा लेते। सब लोगों ने मुझ पर बातें कसनी शुरू कर दी। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, मेरे पैगंबर आप अल्लाह के रसूल हैं और हम रस्में भी अल्लाह के पैगंबरों से तुड़वाया करते हैं। आप हमारे नबी हैं, ये रस्म हमने आपसे ही तोड़वानी थी।
इलाहुल आलमीन, कोई और भी तो नबी होता ना, मेरे बाद किसी और नबी से, मेरे बाद किसी और रसूल से ये रस्म तोड़वा लेते, मुझसे ही तोड़वानी थी। अल्लाह ने अगला जुमला भी इरशाद फरमाया, फरमाया वखातमन नबीय्यीन, मेरे पैगंबर हमने किसी और नबी से कैसे रस्म तोड़वानी थी, हमने आपके बाद कोई नबी बनाना ही कोई नहीं, आप ही आखिरी नबी हैं हमारे, आपके बाद नबी आना ही कोई नहीं, बनना ही कोई नहीं, तो फिर रस्म भी तो आपसे ही तोड़वानी थी ना। तो अल्लाह के नबी रस्में तोड़ने के लिए आए हैं, और आज उम्मती रस्में बनाने में मेहनत करता है। कोई रस्में हिना बनाए बैठा है, कोई रस्में कुल बनाए बैठा है, कोई रस्में कोई बनाए बैठा है। रस्में हिना समझते हैं ना, कौन सी रस्म? हिना कहते हैं मेहंदी को। शादी से पहले जो एक रात आप खुसरे बुलाकर, कंजरियाँ बुलवा कर, हैं कव्वाल बुलाकर, लोग समझते हैं पता नहीं कोई नेक काम में, कव्वाल बुला ले, कवालियाँ, जो शिरकिया गंद घोल कर वो जाते हैं और कितने लाखों खर्च किए जाते हैं। वहाँ पर तो आपकी जेब से निकालते हुए तकलीफ़ नहीं होती। अगर किसी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए मांग लिया जाए तो आपका मुँह जो है 12 बज जाते हैं, इतना बड़ा मुंह हो जाता है। कभी वो कंजरियां बुलाते वक्त तकलीफ हुई है? रस्म हिना, रस्म को मनाया जा रहा है किसके साथ? कव्वालों के साथ, गुलकारों के साथ, कंजरियों के साथ। इसके बाद जो अमल होने वाला है वो सुन्नत अमल है, नेक अमल है, निकाह। और उससे पहले जितनी बेगैरतियाँ हैं सब मुकम्मल करनी है, उसके बाद नेक अमल करना है। क्या आप बताएं, जिस नेक अमल से पहले उसकी बुनियाद बगैरतियों पर रखी गई हो, वो नेक अमल कभी कामयाब होता है? तभी तो महीने के बाद तलाक के कागजात लेकर अदालतों में पहुँचे होते हैं। आज तलाक की शरह क्यों बढ़ गई है? क्यों हर बंदा महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, बाज़े तो हफ्ते के बाद। हमारे गांव में एक वाक़या पेश आया है, दिल खून के आंसू होता है। एक तो उन भाइयों की 3-4 भाइयों, शादी होती ही कोई नहीं, बूढ़े हो रहे हैं, और हमारे गांव में वो मशहूर हैं कंवारे, उनको लोग ताना देते हैं कंवारों के नाम से। छोटे भाई की शादी हो गई, अच्छे ख़ानदान में अच्छी लड़की आई, पढ़ी लिखी लड़की आई। शादी के बाद 4 से 5 दिन उसने अपने साथ रखा। वलीमे के बाद जो औरतें वापस ही जाती, उसको क्या कहते हैं, मुकलावा, वो भी नहीं करने गई, उसे इजाज़त नहीं दी। और ये ज़रूरी भी कोई नहीं, हमने तो ज़रूरी बना लिया है ना, ये ज़रूरी भी कोई नहीं। 5 दिन गुजरे, उसने वो बच्ची अपने घर माँ बाप को मिलने गई, इसी ने पीछे तलाक लिख के कागजात भेज दिए। क्या हुआ जी? मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने अपने बड़े भाई से मशवरा किया है, उससे मैंने कहा है कि 5 दिन गुजरने के बाद ये बात, मैंने उससे कहा है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो उसने मुझे कह दिया है कि पसंद नहीं है तो तलाक दे छड़। कहना आसान है, उन माँ बाप के दिल में जाकर देखें जिनकी वो बच्ची है, क्या गुजरी होगी, उन्हें नींद नहीं आती होगी। ये अल्लाह का अज़ाब है इन पर। 5 दिन के बाद, 5 दिन से पहले, उससे पहले उसने शादी से पहले लड़की को देखा भी है, पसंद किया है, तभी तो शादी किया। 5 दिन के बाद क्या कहता है, मुझे पसंद नहीं। रंग रेंगलियाँ मिला के बहुत अफसोस होता है। हमारे हालात जो बने हुए हैं ना, इसलिए तो अल्लाह के अज़ाब नहीं टल रहे। कहा साली है, बारिशें हो नहीं रही, होती हैं तो बेमौसमी शुरू हो जाती हैं, होती नहीं तो मौसम की भी नहीं होती हैं। तो ये अल्लाह के अज़ाब इसी वजह से आते हैं। और जब मासूम की आह लगती है तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, तबाह बर्बाद हो जाता है बंदा। और ये सारी वजूहात क्यों बनती हैं कि बंदा शरीयत से हट कर काम करता है, हैं? रस्म हिना मनाई ना, उसमें सारे काम शरीयत से हट कर किए।
और अगर शादी का मौका है तब भी शरीयत से हट कर करना। शराब चलती है, सारी सारी रात दोस्त इकट्ठे होकर शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, और इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। मियाँ वाली के अंदर एक ख़ानदान था, तो शादी थी, वलीमे की रात या निकाह की रात, अजीज़ की शादी है, तो दूसरे दोस्तों ने रात सही शराब उड़ाई। उनमें से एक शराब की वजह से उसके हवास कायम नहीं है। सुबह उठता है, कोई काम है, कोई चीज़ लानी है, गाड़ी निकालता है, और गाड़ी निकालने के लिए गाड़ी को बैक कर रहा होता है। घर से निकालते वक्त पीछे छोटी बच्ची उसकी अपनी खड़ी है, गाड़ी के नीचे आती है, वहीं पर मर जाती है। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी हुआ करते हैं। तो इसलिए अल्लाह से डर कर हर काम किया करें। अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, फ़ौरन पकड़ आ जाती है। फ़अालुल लिमा युरीद इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको शरीयत के मुताबिक तमाम खुशी गम जो है वो काम करने की तौफीक अता फरमाए। अकीदा ख़त्म नबूवत की बात कर रहा था। कुरान की बेशुमार आयात से ये अकीदा साबित है और अहादीस से भी ये अकीदा साबित है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना यज़ामु अन्नहु नबिय्य, मेरी उम्मत के अंदर 30 कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे, और हर गुमान करेगा कि वो नबी है, नबूवत का दावा करेंगे। लेकिन सुन लो, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। ख़त्म नबूवत का ताज मेरे सर पे पहनाया गया है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं बनना। वला नबिय्य बादी, मेरे बाद अल्लाह ने कोई नबी नहीं बनाना। जो मेरे बाद नबूवत का दावा करेगा समझ लेना वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो नबी नहीं है। उन्हीं में से एक मिर्ज़ा काना है, मिर्ज़ा कादियानी भी आया है, गुलाम अहमद कादियानी। इसने भी नबूवत का दावा किया है, लेकिन इसके अपने बच्चे ने इसकी अपनी किताबों में लिखा है कि इसको पता नहीं चलता था। ये दाएं जेब के अंदर मट्टी का ढेला रखता था और बाएं जेब के अंदर गुड़ जो है ना उसकी एक रोड़ी रखता था, उसका टुकड़ा। पेशाब के लिए जब बैठता था, क़ज़ाए हाजत करता था, तो गुड़ निकाल कर जो है वो इस्तंजा करने लग जाता था, और जब खाने की हाजत होती तो पत्थर जो है वो मट्टी का ढेला उठाकर खाने लग जाता। ऐसे लोगों को अल्लाह, अब कादियानियों को दावत ईमान है कि किसको तुमने छोड़ा है और किसको पकड़ा है। छोड़ा किसको? जो नबियों का इमाम है, और पकड़ा किसको? जिसको अपनी हालत का कोई नहीं पता है। तो इसलिए कादियानियों को दावत ईमान है कि वो भी अगर नजात चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ सुरखुरू होना चाहते हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लानती काने को छोड़कर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान ले आएँ। यही असल अकीदा है और यही कुरान और हदीस का अकीदा है। अल्लाह समझ